भारत देश के सप्तनगरी तीर्थ स्थलों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल उत्तराखंड में भी है, जिसे भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी की नगरी कहा जाता है, जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक पवित्र धार्मिक स्थल है। और ये जगह इतनी पवित्र है कि चारों धामों की यात्रा की शुरुआत यही से होती है। और हरिद्वार अपने दर्शनीय स्थलों के साथ ही में अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। हरिद्वार के इस यात्रा में हम आपको इंफॉर्मेशन के साथ में राजाजी नेशनल पार्क जैसे सभी जगहों को दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर धरती पर कहीं पर स्वर्ग है तो वो है गंगा का द्वार यानी हरिद्वार। इसलिए हरिद्वार में आने वाले सभी भक्तगण सबसे पहले हर के पौड़ी में पवित्र स्नान करने के बाद ही अपने अगली दर्शन यात्रा की शुरुआत करते हैं। और हर की पौड़ी एक ऐसी जगह है, इसी जगह पर गंगा मैया पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए मैदानी क्षेत्रों में दाखिल होती है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त जो पवित्र अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उसी में से एक पवित्र बूंद यहीं पर गिरी थी, जिसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। और ये जगह इतनी पवित्र है कि इस जगह को मोक्ष प्राप्ति स्थल भी कहा जाता है। इसीलिए इस जगह पर कई सारे लोग अपने परिवार जनों के अंतिम संस्कार होने के बाद उनके अस्थियों को विसर्जित करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए इस हर की पौड़ी में आते हैं। हर के पेड़ी से 3 किलोमीटर के दूरी पर शिवालिक पर्वत के बिलवा नामक चोटी के ऊपर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठों में से एक पवित्र सिद्धपीठ मां मनसा देवी जी का ये खूबसूरत मंदिर स्थित है। मां मनसा देवी के मंदिर तक जाने के लिए रास्ता हर के पौड़ी के पास में ही बना हुआ है और कुछ इस तरह के ट्रैकिंग वाले रास्तों से आपको 30 मिनट चलते हुए मां मनसा देवी के मंदिर तक जाना होता है, या फिर आप रोपवे के जरिए भी मंदिर तक जा सकते हैं। पहाड़ के एक चोटी पर बसी हुई मनसा देवी भगवान शिव जी के मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। और मां मनसा देवी यहाँ पर आने वाले सारे भक्तों की मनोकामना पूरी करती है, इसीलिए इन्हें प्यार से मां मनसा देवी कहा जाता है। और साथ ही में मां मनसा देवी को नागों के राजा वासुकी के बहन के रूप में भी जाना जाता है। और हरिद्वार में आने वाले सभी भक्तगण मनसा देवी का दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि इसके बगैर हरिद्वार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अभी हम हरिद्वार में स्थित इस स्वामी विवेकानंद पार्क में आ चुके हैं और इस पार्क की ये विशेषता है, यहाँ पर आपको ये भगवान शिव जी की उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रतिमा नजर आएगी, जो कि 80 फीट लंबी है। और इस प्रतिमा के पीछे की तरफ से आपको बहुत ही खूबसूरत गंगा मैया के भी दर्शन होते हैं। और ये पार्क स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है और यहाँ पर आप किसी भी समय में आ सकते हैं। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो इस खूबसूरत जगह को जरूर विजिट करना। हर के पेड़ी से 4 किलोमीटर के दूरी पर नील पर्वत के चोटी के ऊपर ये माँ चंडी देवी का मंदिर स्थित है। हरिद्वार के पंच तीर्थों में से ये एक पवित्र मंदिर है और इस मंदिर को जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में बनाया था और बाद में 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ चंडी देवी विराजमान है। चंडी माता जी के दर्शन करने के बाद वहां से आप 5 मिनट मात्र इन सीढ़ियों से चलते हुए अंजनी माता जी के मंदिर में पहुंच जाओगे। वहां पर अंजनी माता जी के साथ में पवन पुत्र हनुमान जी भी विराजमान हैं, तो वहां पर भी आप दर्शन जरूर करना। अभी चलते हैं नीचे हर की पौड़ी की ओर। हरिद्वार से 12 किलोमीटर के दूरी पर ये माँ सुरेश्वरी देवी जी का सिद्धपीठ मंदिर स्थित है। इस मंदिर की ये विशेषता है कि ये मंदिर राजाजी नेशनल पार्क के बीचों बीच में प्रकृति के खूबसूरत शांत वातावरण में बसा हुआ है। सूर्यकुट नामक पर्वत के ऊपर बसे हुए इस मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही सबसे पहले आपको ये सुरेश्वर महादेव जी का मंदिर नजर आता है। महादेव जी के दर्शन करने के बाद सभी भक्तगण सुरेश्वरी माता जी के दर्शन करते हैं। देवराज इंद्र के तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने देवराज इंद्र को इसी खूबसूरत जगह पर दर्शन दिए थे।
सुरेश्वरी माता जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे आपको कुछ सीढ़ियाँ नजर आएगी और उन सीढ़ियों से मात्र 1 मिनट ऊपर चलकर आने के बाद यहाँ पर आपको ये काली माता जी का मंदिर नजर आएगा। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर कर लेना। और इस काली माता जी के मंदिर के यहाँ से आपको इस राजा जी नेशनल पार्क के साथ में इस टेम्पल का भी ब्यूटीफुल व्यू नजर आता है। सुरेश्वरी माता जी का ये मंदिर राजा जी नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड है, तो इस वजह से जहाँ से आप एंट्री करते हो वो वाला एंट्री गेट शाम को 4 बजे बंद हो जाता है, यानी कि ये मंदिर के दर्शन भी बंद हो जाते हैं। तो इस बात को आप जरूर याद रखना। हरिद्वार में शाम के 5 बजते ही सभी भक्तगण हर के पौड़ी के इस गंगा घाट पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर होती है गंगा मैया की आरती, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। हरिद्वार आकर अगर आप गंगा आरती में शामिल नहीं होते हो तो हरिद्वार की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। और गंगा आरती शाम के 5 बजे के बाद होती है। हर के पेड़ी के आसपास में कई सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए बड़ा बाजार भी बना हुआ है। और साथ ही में हरिद्वार अपने स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर हमने गरम दूध और जलेबी ट्राई किया था। आप भी अपने पसंदीदा फूड यहाँ पर जरूर ट्राई करना। हरिद्वार में हमारा दूसरा दिन था और दूसरे दिन की शुरुआत हमने इस दक्षेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करके की। ये मंदिर हर के पौड़ी से 4 किलोमीटर के दूरी पर है और इस मंदिर का नाम सती के पिता राजा दक्षेश्वर प्रजापति के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर 1810 में रानी धनकौर द्वारा बनाया गया था और इस मंदिर को 1962 में पुनः निर्माण कराया गया था। दक्ष गंगा घाट पर सर्वप्रथम भक्तगण मां गंगा के चरणों का दर्शन करने के बाद इस मंदिर में स्थापित दक्षेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं। और माना जाता है कि माता सती ने जिस यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे वो यज्ञ कुंड यहीं पर है। और इस मंदिर में महाशिवरात्रि के समय में भक्तों का मेला भर जाता है। तो हरिद्वार के इस खूबसूरत मंदिर में दर्शन करने के लिए आप भी जरूर आना। ये है हरिद्वार का शांति कुंज आश्रम। इस आश्रम को 1971 में श्री राम शर्मा व भगवती देवी शर्मा इन्होंने स्थापित किया था। इस आश्रम में रहने वाले निशुल्क भक्तगण और बाहर से आने वाले भक्तगणों को यहाँ पर प्रसादी के रूप में भरपेट भोजन खिलाया जाता है। और साथ ही में शांति कुंज आश्रम जाना जाता है। यहाँ पर होने वाले योगा, चिकित्सा और यहाँ पर कई सारे धार्मिक शिविर भी किए जाते हैं। हर के पेड़ी से ये शांति कुंज आश्रम 4 किलोमीटर के दूरी पर है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। अभी हम हरिद्वार के एक अनोखे मंदिर के पास में आ चुके हैं, जो कि 1983 में ये बना था और ये मंदिर 7 मंजिल का है और इस मंदिर पे आप लिफ्ट के जरिए ऊपर जा सकते हैं। हरिद्वार के इस अनोखे मंदिर के अलग अलग मंजिल पर संपूर्ण हिंदू धर्म के देवी देवताओं, साधु संत और छत्रपति शिवाजी महाराज जी से लेके महाराणा प्रताप तक संपूर्ण भारतवर्ष के शूरवीर राजा, इस तरह के आपको यहाँ पर झांकियाँ और प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से ये मंदिर भारत माता को समर्पित है। और इस मंदिर के 8वें मंजिल पर भगवान शिव जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। हरिद्वार के सभी जगहों का दर्शन करने के बाद हम राजा जी नेशनल पार्क में जंगल सफारी करने के लिए गए थे। वैसे राजा जी नेशनल पार्क बहुत ही बड़ा पार्क है और यहाँ पर कई अलग अलग सफारी के जोन्स बने हुए हैं, लेकिन हम राजा जी नेशनल पार्क के सबसे बेस्ट यानी चीला रेंज जोन में गए थे, जहाँ पर आपको हाथी, टाइगर इस तरह के एनिमल स्पॉटिंग का ज्यादा चांसेस रहता है। लेकिन सफारी करते वक्त हमें हिरन, कुछ हिरन के ग्रुप्स और पिकॉक, बहुत सारे बर्ड्स इस तरह की कम ही स्पॉटिंग हमें देखने को मिली। फुल जिप्सी का जो चार्जेस है वो 2700 रुपए है और पर पर्सन 150 रुपीज एंट्री फीस लिया जाता है। तो इस तरह से आप हरिद्वार में जंगल सफारी भी कर सकते हैं।